प्रश्न 2, निम्नलिखित के प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 का ए तो दिया हुआ है यदि -3/8 का घात x गुना -3/8 का घात 5 बराबर -3/8 का घात 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/8 का घात x बराबर -3/8 का घात 8 भागा -3/8 का घात 5। तो देखिए -3/8 का घात 5 गुना में है बराबर के बायां तरफ, ठीक है। तो जब -3/8 को -3/8 का घात 5 को बराबर के जब दायां तरफ भेजेंगे यानी इधर भेजेंगे बराबर के, तो भागा में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये गुना में है, तो इधर आके बराबर के दायां तरफ आके भागा में हो जाएगा। अभी कहाँ पे है? बराबर के बायां तरफ, देखिए बायां तरफ है, बराबर के गुना में है। तो इसको जब -3/8 का घात 5 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा -3/8 का घात x बराबर -3/8 का घात, अब भागा में क्या होता है जब आधार बराबर होता है, देखिए आधार बराबर है -3/8 -3/8, तो आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो घात को घटा लेंगे। तो 8 में से 5 को घटा लेंगे क्योंकि भागा में घात को घटा लेते हैं जब आधार बराबर होता है। तो हो जाएगा -3/8 का घात x बराबर -3/8 का घात 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। आठ -5 कितना होगा? 3। तो अब बराबर के दायां तरफ भी, बराबर के दायां तरफ और बराबर के बायां तरफ कितना है? -3/8 दोनों तरफ है। देखिए आधार बराबर है, -3/8 इधर भी है, -3/8 इधर भी है, घात यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3, यानी x का मान क्या होगा? 3 होगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे x का मान 3 होगा क्योंकि इधर भी 3 है, इधर 3 है, इसीलिए इधर भी 3 होगा क्योंकि आधार बराबर है। तो x का मान हो जाएगा 3। b, यदि 5 का घात x गुना 5 का घात 3x - 7 बराबर 5 का घात 5, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे 5 का घात x जोड़ 3x - 7 बराबर 5 का घात 5। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुना में
जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ लेते हैं। तो देखिए आधार बराबर है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और गुना में है, तो ये घात को जोड़ लेंगे। तो x और 3x माइनस 7 को जोड़ लेंगे तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x। तो 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। ठीक है, दोनों को जोड़ लिए हैं घात को, तो x प्लस 3x माइनस 7, तो x और 3x जुट करके 4x हो जाएगा, यानी 5 का घात 4x माइनस 7 हो गया। और इधर है 5 का घात 5। अब बराबर के दायां तरफ आधार देखिए 5 है और बराबर के बाएं तरफ भी आधार 5 है, तो आधार बराबर है दोनों तरफ, बराबर के दाएं तरफ और बराबर के बाएं तरफ भी आधार क्या है? बराबर है। तो जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो लिखेंगे अतः 4x माइनस 7 बराबर 5, यानी बराबर के दायां तरफ और बायां तरफ जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4x यानी घात को अब बराबर कर देंगे, तो 4x माइनस 7 बराबर क्या हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 5 जोड़ 7, 7 को इधर लाएंगे, बराबर के बायां तरफ है, 7 माइनस में है, तो 7 को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर आ गया 7 5 12। 7 5 कितना हो गया? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12/4, क्योंकि x 4 के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 4 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 12/4 हो गया। तो 12 को जब 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा x का मान, तो इसका उत्तर आएगा 3, x बराबर 3, यानी x के जगह पे कितना होगा? 3 होगा, तभी जाके दोनों बराबर होगा। C, यदि 3 का घात माइनस 5x गुना 3 का घात 7 बराबर 3 का घात 2, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 का घात माइनस 5x बराबर 3 का घात 2 भागा 3 का घात 7। तो यहाँ पे बराबर के बायां तरफ 3 का घात 7 गुना में है, तो 3 का घात 7 को जब बराबर के दायां तरफ यानी इधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का घात 7 बराबर के बायां तरफ गुना में है, तो बराबर के दायां तरफ जाके भागा में हो जाएगा, यानी 3 का घात 2 भागा 3 का घात 7 लिख लेंगे। तो 3 का घात माइनस 5x बराबर हो गया 3 का घात 2 माइनस 7, भागा में क्या होता है? घात को घटा लेते हैं। देखिए आधार बराबर है, 3 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आधार बराबर है, तो घात को घटा लेते हैं भागा में, तो 2 माइनस 7 हो जाएगा। 3 का घात 2 माइनस 7, तो हो गया 3 का घात माइनस 5x बराबर 3 का घात, अब 2 में से 7 घटा देंगे तो 7 में से 2 गया 5, बड़ा संख्या माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा -5, तो 3 का घात कितना आ गया? -5। अब बराबर के दाएं तरफ है 3 का घात -5 और बराबर के बाएं तरफ है 3 का घात -5x, तो बराबर के दाएं तरफ भी 3 है, बराबर के बाएं तरफ भी 3 है, यानी आधार बराबर है। तो जब दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो लिखेंगे -5x बराबर -5, घात को बराबर कर लेंगे। ठीक है, घात बराबर हो जाएगा क्योंकि आधार बराबर है दोनों तरफ, तो x बराबर आ गया -5 बटा -5,
-5 एक्स के साथ गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो -5 को जब दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी -5 बटा -5 आ गया। -5 से -5 कट गया, 1 आ गया इसका उत्तर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस में है। अब 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, यानी इसका उत्तर आएगा 1। तो x का मान कितना होगा? 1 होगा। x का मान कितना होगा? 1 होगा यहाँ पे। डी, यदि 4/5 का घात x गुना 5/4 का घात 7 बराबर 4/5 का घात 8, तो यहाँ पे x का मान करना है। तो हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 4/5 का घात x गुना 4/5 का घात हो जाएगा -7 बराबर 4/5 का घात 8। तो यहाँ पे देखिए 5/4 है और यहाँ पे है 4/5, यहाँ भी है 4/5, तो इसको भी 4/5 बना देंगे। तो 4/5 जब इसको बनाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा। देखिए 5/4 को उल्टा कर दिए हैं, 4 नीचे है तो ऊपर आ गया, 5 ऊपर है तो नीचे हो गया, यानी इसका व्युत्क्रम लिख दिए हैं। तो घात क्या हो जाएगा? माइनस में। घात 7 है तो घात -7 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम लिख दिए हैं। ठीक है, अब तीनों देखिए 4/5 4/5 4/5 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/5 का घात x बराबर 4/5 का घात 8 भागा 4/5 का घात -7। अब यहाँ पे बराबर के बायां तरफ 4/5 का घात -7 गुना में है, तो इसको जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे, यानी इधर भेजेंगे बराबर के, तो भागा में हो जाएगा। 4/5 का घात -7 क्या में हो जाएगा? भागा में। ठीक है, तो हो गया 4/5 का घात x बराबर 4/5 का घात 8 -7। अब देखिए भागा में जब आधार बराबर हो तो घात को घटा लेते हैं, तो आधार दोनों का बराबर है। 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ भी है, तो आधार बराबर है, यानी घात को घटा लेंगे। तो 8 में से -7 को घटा लेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा 4/5 का घात x बराबर 4/5 का घात 8। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो हो गया 8 + 7 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का घात 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। अब बराबर के दाएं तरफ 4/5 है और इधर भी 4/5 है, तो जब आधार बराबर है दोनों तरफ तो घात भी बराबर होगा, तो लिखेंगे अतः x बराबर 15। तो x का मान कितना आएगा? 15 आएगा इसका उत्तर।